घमंडी तितली की कहानी। एक जमाने में एक बाग में एक बहुत ही सुंदर तितली रहती थी। सभी उसे तितली रानी कहकर बुलाते थे। तितली बहुत सुंदर थी, इसीलिए वह बहुत घमंडी भी थी। उसका सारा समय सजने स्वरने में ही गुजर जाता था और वह मन ही मन बहुत खुश रहती थी। वह रोज सुबह से ही सजने संवरने में लग जाती और उसके बाद घूमने के लिए बाग में निकल जाती। तितली इतनी सुंदर थी कि कोई उसकी प्रशंसा किए बगैर रह नहीं पाता था, लेकिन उसमें एक कमी यह थी कि वह किसी से अच्छे से बात नहीं करती थी। उसके अंदर बहुत घमंड था। एक दिन वह बाग में घूम रही थी और मस्ती कर रही थी। तभी तोते ने उसका रास्ता रोका और कहा, तितली रानी, आप हमारी बात मान लो, कभी हमसे भी बात कर लिया करो। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तो तितली ने कहा, मेरे पास फालतू का समय नहीं है जो मैं तुमसे बात करूं। मेरा रास्ता रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं एक काम से सरसों के खेत में जा रही हूं। तोते ने उसे फिर भी कहा, सावधान हो जाओ, सरसों के खेत में मकड़ी ने अपना जाल बुन रखा है। अगर तुम बाहर जाओगी तो तुम उस जाल में फंस सकती हो। लेकिन तितली तो घमंडी थी। उसने तोते की इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उड़ते उड़ते सरसों के खेत में चली गई और सोच रही थी, यह तोता कौन होता है जो मुझे सलाह दे? मैं इतनी सुंदर हो, मैं कहीं भी जा सकते हो। घमंडी तितली सरसों के खेत में पहुंच गई, जहां फूल देखकर वह बहुत खुश हो रही थी और गाने गा रही थी। उसके पास ही मकड़ी ने झाला बुन रखा था, जिसका उसने ध्यान नहीं किया, और मकड़ी जाले में छिपकर अपने शिकार का इंतजार कर रही थी। इतने में अचानक से तितली उस जाले में फंस गई। इसी बात का तो मकड़ी को इंतजार था। बस फिर क्या था, तितली ने जाले से बाहर आने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बाहर नहीं आ पाई। और अब वह सोच रही थी कि मैंने तोते की बात न मानकर मुसीबत मोल ले ली। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब कोई हमें सलाह दे तो उसके बाद अनसुनी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके बारे में 2 मिनट सोचकर ही फैसला लेना चाहिए।